तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 9 का ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्णय का अर्थ और परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। तो निर्णय करना अथवा निर्णयन मानव की एक स्वाभाविक आवश्यकता तथा विशेषता होती है, यानी हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। शाब्दिक दृष्टि से निर्णयन का अर्थ है किसी कार्य या कार्यवाही के संदर्भ में अपना मत या मन निश्चित करना। कोई कार्य आप कर रहे हैं तो अपना मन आप निश्चित कर लीजिए, अपनी कार्यवाही को आप बिल्कुल दृढ़ कर लीजिए कि हाँ ऐसा ही करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो बात का फैक्टर है, लेकिन आप एकाग्र हो जाइए। यह वैकल्पिक कार्य मार्गों में से सचेतन रूप से चुनाव करने की प्रक्रिया है। मनुष्य का जीवन एवं व्यवहार निरंतर लिए जाने वाले निर्णयों की श्रृंखला है। जॉर्ज टेरी निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है। दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है, क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार निर्णयन मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीकी है। विकल्पों को सीमित करने की तकनीकी है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन को प्रबंध या प्रशासन का हृदय माना है और कहा है कि सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं निर्णयात्मक प्रक्रियाएं ही होती हैं। उसके अनुसार निर्णयन प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं यथा निर्णय लेने का अवसर मिलना, कार्य के संभावित कार्य मार्गों का पता लगाना और कार्य मार्गों में से चयन करना सम्मिलित है। साइमन ने निर्णय निर्माण की परिभाषा कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्ते के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव के रूप में की है। सैकलर हडसन ने इसको बहुल क्रिया नाम दिया है, अर्थात निर्णयन में बहुत सारे चरण तत्व मुद्दे शामिल होते हैं। जिस प्रकार मैक्स वेबर का संबंध नौकरशाही से है, उसी प्रकार हर्बर्ट साइमन का नाम निर्णय निर्माण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो मॉडल्स क्या हैं निर्णय निर्माण के? तो पूर्ण विवेकता, पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान, कंप्लीट रेशनैलिटी मॉडल। तो इसके समर्थक हैं टेलर व शास्त्री विचारक, ये मानव को आर्थिक इकोनॉमिक मैन के रूप में देखते हैं और ये तथ्य पर ज्यादा फोकस करते हैं। फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल, जिसमें सिगमंड फ्रायड आते हैं और ये मानव को एक सोशल एंटिटी मानते हैं और ये मूल्यों पर ज्यादा फोकस करते हैं। फिर लिमिटेड या बाउंडेड रेशनैलिटी जो मॉडल है, सीमित विवेकशीलता मॉडल, ये हर्बर्ट साइमन का है और ये व्यक्ति को एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की संकल्पना देते हैं और ये तथ्य और मूल्य दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, ये अमिताई एटिचियोनी का है। फिर इंक्रीमेंटल मॉडल यानी वृद्धिकारक प्रतिमान, ये लिंडब्लॉम का है और इष्टतम यानी ऑप्टिमल मॉडल ये वाइड्रोर का है। निर्णयन के 4 प्रमुख प्रतिमान है। पहला सीमित विवेकशीलता मॉडल, ये हर्बर्ट साइमन का है, यानी बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल, ये हर्बर्ट साइमन का है। इंक्रीमेंटल मॉडल ये लिंडब्लॉम का है। फिर मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल ये एटिजियोनी का है और ऑप्टिमल मॉडल ये वाइड्रोर का है। तो साइमन का जो बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल है उसको देख लेते हैं। तो इसे के प्रशासनिक चिंतक हर्बर्ट साइमन, जो कि व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी व तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं, को अपने निर्णय निर्माण उपागम के कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनको उनके सीमित तार्किकता, बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा के लिए दिया गया था। निर्णय प्रशासनिक क्रियाकलापों का हृदय है, साइमन ऐसा बोलते हैं। हर्बर्ट साइमन की प्रमुख पुस्तकें हैं। पहला है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में आती है, ये बेसिकली एक लेख था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, 1947 में आती है। मॉडल्स ऑफ मैन, सोशल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1968 में बुक आती है। इसके सह लेखक जेम्स जी मार्च थे। साइमन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अध्ययन किया है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन की परिभाषा निर्णय उपलब्ध वैकल्पिक समाधानों के मध्य अनुकूलतम तार्किक चयन, ऑप्टिमल रेशनल चॉइस है। साइमन का सीमित विवेकशीलता मॉडल वैज्ञानिक प्रबंध उपागम व शास्त्रीय प्रबंध उपागम के विद्वानों द्वारा समर्थित पूर्ण विवेकताशील मॉडल का विरोध करता है। साइमन ने पूर्ण विवेकशीलता पर आधारित प्रतिमान को आर्थिक मानव प्रतिमान नाम दिया है। यह प्रतिमान निर्णय लेना
निर्णय कैसे लेना चाहिए का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, परंतु वास्तव में निर्णय कैसे लिया जाए का निर्णय नहीं करता। तो साइमन ने पूर्ण विवेकशीलता पर आधारित प्रतिमान को इकोनॉमिक मैन प्रतिमान या इकोनॉमिक मैन मॉडल माना है। यह प्रतिमान या यह मॉडल निर्णय कैसे लेना चाहिए का आदर्श रूप तो प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसका निर्णय नहीं करता। साइमन के अनुसार मनुष्य के लिए विवेकी होना अनिवार्य नहीं है, अतः आर्थिक मानव के प्रतिमान का व्यवहारिक उपयोग भी नहीं है। अतः साइमन ने आर्थिक मानव या पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान को स्वीकार करते हुए प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता प्रतिमान स्थापित किया, जो व्यवहार विकल्प प्रतिमान नाम से भी जाना जाता है। साइमन को सीमित तार्किकता के प्रतिपादक के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर प्रशासकीय आचरण निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से एक उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें साइमन ने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि निर्णय से तात्पर्य तथ्यों व मूल्य तत्वों का उचित योग होता है। तथ्य से तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु क्या है, क्या थी, क्या रही है। तथ्यों संबंधी विवरण की पुष्टि की जा सकती है या अस्वीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेज लकड़ी से बनती है, कमरा केंद्रीय ऊष्मीकरण से गर्म किया जाता है, या कक्षा में छात्रों की संख्या 20-22 होती है। ये सब तथ्यों के उदाहरण हैं। ये सत्य या असत्य होते हैं। इसके विपरीत मूल्य से तात्पर्य पसंदगी से। जब कोई कहता है कि वह प्रातः काल घूमना पसंद करता है तो यह पसंदगी की अभिव्यक्ति है, यह मूल्य वक्तव्य है। जब कोई कहता है कि 26 जनवरी जैसा राष्ट्रीय दिवस एक सुअवसर है जिससे पसंदगी जाहिर होती है। साइमन का मत है कि प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों या एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में निर्णय एक मूल्य वक्तव्य और अनेक तथ्य वक्तव्यों का समन्वय है। हर्मन साइमन का यह मॉडल ना तो पूर्ण विवेकशील मॉडल की तरह पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है और न ही मनोवैज्ञानिक मॉडल की तरह पूर्णतः मूल्यों पर आधारित है, बल्कि दोनों का मिश्रण। तो बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल ये हर्बर्ट साइमन का है। तो इसमें संतोषजनक निर्णय यानी सेटिस्फाइंग डिसीजन की बात की जाती है, प्रशासनिक मैन की बात की गई है, और निर्णय के चरण पहला है इंटेलिजेंस, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है चॉइस। निर्णय के प्रकार तो एक तो प्रोग्राम्ड डिसीजन हो सकते हैं, दूसरा अनप्रोग्राम्ड डिसीजन हो सकते हैं। संतोषजनक यानी सेटिस्फाइंग, तो साइमन ने सेटिस्फाइंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सेटिस्फेक्शन, दूसरा सफिशिंग यानी पर्याप्तता, और सेटिस्फेक्शन यानी संतोषजनक, तो सेटिस्फाइंग। साइमन के अनुसार व्यक्ति पूर्ण तार्किक नहीं होता है, उसे निर्णय के सभी संभावित विकल्पों का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अपनी सीमित विवेकशीलता यानी सीमित तार्किकता सीमा के कारण वह कुछ ही विकल्प खोज पाता है तथा पूर्ण संतोषजनक निर्णय की बजाय संतोषजनक निर्णय पर ही संतुष्ट हो जाता है। अतः प्रशासनिक मानव का निर्णय मैक्सिमम प्लस मिनिमम के मध्य यानी मैक्सिमाइजिंग यानी सेटिस्फाइंग पर रुक जाता है। यानी कुल मिला के आप पूर्णतः सही डिसीजन तो कभी ले ही नहीं सकते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि जो वो निर्णय लेगा पूर्णतः सत्य ही हो सकता है। इसलिए जो हमारी रेशनैलिटी है, तार्किकता है, उसकी एक सीमा है। हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसकी एक सीमा है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पूर्णतः ऐसा निर्णय लेना कि वो सही ही फिट हो या सही ही हो, वो कोई कर ही नहीं सकता। सीमित विवेकशीलता के कारण या प्रशासनिक मानव की विशेषता क्या है, तो सीमित समय व धन होता है। पर्यावरणीय सामाजिक कारक भी होते हैं, व्यक्तिगत कारक होते हैं, संगठनात्मक कारक होते हैं, संतोषजनक निर्णय भी एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं। फिर तो इसमें जो है ना कारक विशेषताएं हैं, इसमें ये संतोषजनक निर्णय तो इसका एक परिणाम है। इसमें दो और कारक हैं, विकल्पों की प्राथमिकता का निर्धारण नहीं और समस्त विकल्पों का ज्ञान नहीं, ये इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। तो निर्णय निर्माण के चरण, स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो पहला है इंटेलिजेंस यानी सूचना क्रिया। 3 विषय के चरण बताए हैं। पहला है असूचना क्रिया, दूसरा है डिजाइन क्रिया और तीसरा है चयन क्रिया यानी चॉइस। तो इंटेलिजेंस या असूचना क्रिया, तो यह निर्णय का प्रथम चरण है। इसमें समस्या का पता लगाया जाता है तथा आवश्यक सूचनाएं तथा तथ्य व आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इस चरण में निर्णय लेने के अवसरों एवं स्थितियों का पता लगाया जाता है। डिजाइन क्रिया यह सेकंड स्टेज है। इसमें समस्या समाधान से संबंधित विभिन्न संभावित समाधानों या विकल्पों का निर्माण किया जाता है। इस चरण समस्या और उसके संभावित विकल्पों के आकलन व समाधान के संबंध में चिंतन का है।
फिर चयन क्रिया, चॉइस अप्रोच या चॉइस एक्शन, यह निर्णय प्रक्रिया का तीसरा एवं अंतिम चरण है। इस चरण में सभी उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन किया जाता है, तो निर्णय करता है कि दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट होता है। हर्बर्ट साइमन द्वारा बताए गए ये 3 चरण जॉन डीवी द्वारा बताए गए समस्या समाधान के अनुरूप है। समस्या क्या है, पहला समस्या क्या है, दूसरा समस्या समाधान के उपलब्ध विकल्प कौन से हैं, और तीसरा है सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करिए। साइमन के अनुसार निर्णय 3 तरीकों से स्वीकृत करवाए जा सकते हैं। पहला है शक्ति के प्रयोग द्वारा, दूसरा भावनात्मक सहानुभूति एवं सम्मोहन द्वारा, तीसरा है निर्णय के औचित्य या सहभागिता द्वारा। साइमन के अनुसार यह तीसरा सर्वोत्तम मॉडल है। फिर नेक्स्ट है निर्णयन के प्रकार। तो साइमन ने 2 प्रकार के निर्णय बताए हैं। पहला है प्रोग्राम्ड डिसीजन, दूसरा है अनप्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड डिसीजन में रूटीन हम डिसीजन लेते हैं, क्या खाना बनाना है, ये सब आता है ना। पूर्ण निश्चित प्रक्रिया होती है इसकी, और नीचे से, और इसको एक प्रकार से नीचे के लेवल पे कंप्लीट किया जाता है। अनप्रोग्राम्ड जो डिसीजन होते हैं ये नवीन निर्णय होते हैं, और ये परिस्थितियां इसमें अनुमानित नहीं होती। कोई नया डिसीजन आ गया, या कोई नया योजना आ गई, या कोई नया सिचुएशन पैदा हो गई, तो हमें उस हिसाब से फिर डिसीजन लेने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए नवीन योजना, नवीन विभाग की स्थापना करना आज, इसके लिए उच्च कौशल, शोध, सांख्यिकी की आवश्यकता होती है, और इसे उच्च लेवल यानी जो हाई रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वही लेते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णय के 2 प्रकार बताए हैं। एक व्यक्तिगत निर्णय, इन निर्णयों का प्रत्योजन नहीं हो सकता है, यानी इन निर्णयों को आप किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते हैं, इनका डेलीगेशन नहीं हो सकता है। संगठनात्मक निर्णय, इनको आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। तो निर्णय के विषय में बर्नार्ड ने अवसरों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रबंधकीय निर्णय अवसरवाद पर आधारित होने चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वह विद्यमान उद्देश्यों व वस्तुओं के भौतिक, जैविक, सामाजिक, नैतिक व भावनात्मक पर्यावरण के संदर्भ में लिया जाता है। पीटर एफ डकर ने भी 2 प्रकार के निर्णय बताए। पहला जेनरिक व टैक्टफुल यानी सामान्य दैनंदिन प्रकृति के निर्णय, और दूसरा है विशिष्ट, यूनिक या स्ट्रेटेजिक, गंभीर, मंथन प्रकृति के अकार्यक्रमिक की तरह निर्णय होते हैं। ग्रेसम का नियम, ग्रेसम्स लॉ, ये मार्च एवं ऑल्सन से रिलेटेड है। तो प्रशासक रूटीनी व कार्यालयी कार्यों में ही उलझा रहता है, अतः वह महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक निर्णयों को टालता रहता है। अर्थात प्रशासक में मौलिक एवं बड़े निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति होती है। इसे ही ग्रेसम्स योजना या ग्रेसम्स लॉ कहा जाता है। निर्णय की डेल्फी टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेल्फी शब्द प्राचीन यानी देववाणी से लिया गया है। डेल्फी तकनीक में दूरगामी भविष्यवाणियों या महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है। समूह के सदस्य आमने सामने की चर्चा नहीं करते, बल्कि प्रत्येक सदस्य अलग अलग गुप्त इनपुट देता है, इससे यह निर्भीकतापूर्वक बात कह सकता है। फिर लिंडब्लॉम का इंक्रीमेंटल मॉडल। तो चार्ल्स ई लिंडब्लॉम द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित अपने लेख द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959 में साइमन के प्रतिमान के विपरीत इंक्रीमेंटल मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिमान को शाखा तकनीक, कदम दर कदम निर्णयन, लगातार लिमिटेड तुलनात्मक प्रतिमान भी कहा जाता है। लिंडब्लॉम के अनुसार प्रशासन में जो निर्णय लिए जाते हैं वे सिद्धांत में बताई गई बातों से भिन्न होते हैं। प्रशासन चूंकि विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं से घिरा हुआ होता है, इसलिए समग्र या पूर्ण तार्किकता संभव नहीं। धन, समय, सूचना तथा राजनीति आदि संबंधित कारक निर्णय को प्रभावित करते हैं। अतः प्रशासन में निर्णयकर्ता प्रचलित नीतियों एवं कार्यक्रमों में कुछ जोड़कर या कुछ बदल करके निर्णय लेते रहते हैं। पूर्ण निर्णय तथा परंपराएं भविष्य के निर्णय को आधार प्रदान करती हैं। उन्होंने प्रशासन में निर्णय की 2 अवधारणाओं को उल्लेख किया, सीमांत इंक्रीमेंटलिज्म तथा संपूर्ण संयोगात्मक साम्य एकीकरण, जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडिजियोनी का मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। तो अमिताई एडिजियोनी ने अपने लेख मिक्स्ड स्कैनिंग अ थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग 1967 में साइमन के बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल व लिंडब्लॉम के इंक्रीमेंटल मॉडल के मध्य एक नया प्रतिमान मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल अपनाया। यद्यपि एडिजियोनी भी लिंडब्लॉम की भांति साइमन के संपूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान का समर्थन नहीं करते हैं, तथापि वह लिंडब्लॉम के प्रतिमान का भी यह कहकर विरोध करते हैं कि इसमें सामाजिक नवाचारों को हतोत्साहित किया जाता है तथा यह प्रतिमान मूलभूत निर्णयों के लिए उपयुक्त नहीं। अतः एडिजियोनी का सुझाव है कि निर्णयन हेतु मिक्स्ड स्कैनिंग प्रतिमान अपनाया जाए,
इसमें तार्किकता, मूल्य, तथ्य, व्यवहारिकता तथा परिस्थितियों का स्थान भी होता है। इस मॉडल का सार है थोड़ा सही होना एकदम गलत होने से अच्छा। डोर्स ऑप्टिमल मॉडल, तो ड्रॉर ने यह प्रतिमान अपनी पुस्तक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री-एग्जामिन्ड में प्रस्तुत करते हुए निर्णयों को नीति निर्माण से संयुक्त करके विश्लेषित किया है। उनके अनुसार उसके अनुसार उसका प्रतिमान निर्णय से सभी आदर्शात्मक प्रतिमानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आर्थिक विवेकशीलता के साथ साथ अतिरिक्त तार्किकता, एक्स्ट्रा रैशनैलिटी भी सम्मिलित है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।